स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारी एक्सरसाइज थी 9.1, क्वेश्चन नंबर 11th। A TV tower stands vertically on the bank of canal। हमारे पास एक कैनाल है, कैनाल के बैंक पे, किनारे पे एक टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। तो जो कैनाल है, नहर जो है, उसके जो दूसरा किनारा है और टावर के बिल्कुल अपोजिट में एक पॉइंट हमने फिक्स किया गया है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 मीटर का। ये आ गया हमारे पास टावर। ये आ गई हमारी कैनाल। तो यहां पे हमने पॉइंट फिक्स कर दिया, ये दूसरा एंड है कैनाल का। तो यहां से और टावर के टॉप की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। नाम दे दिया ए बी, ये आ गया सी। ए बी जो है हमारा हाइट ऑफ द टीवी टावर। उसके बाद सी आ गया पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑफ द कैनाल, मतलब बी सी हमारे पास आ गया विड्थ ऑफ द कैनाल। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, एक और पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट लिया था हमने सी पे, एक और पॉइंट लिया है डी, वो इस पॉइंट से कितना दूरी पे है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। ट्वेंटी मीटर मतलब सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा, 20 मीटर। तो उसके बाद ये जो डी पॉइंट है, यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है टावर के टॉप की तरफ, और कितने है, 30 डिग्री का। ये एंगल हमारा है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट ऑफ द टावर ए बी निकालना है, और उसके बाद हमें निकालना है विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब बी सी भी निकालना है। हमें ए बी और बी सी फाइंड करना है। तो लिख सकते हो आप, थोड़ा सा ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखना नहीं है इसमें। लेट ए बी वी द हाइट ऑफ टीवी टावर, बी सी वी द विड्थ ऑफ कैनाल, सी डी इक्वल्स टू 20 मीटर, वी द डिस्टेंस between two points, various arrangements are shown in figure. Various arrangements are shown in figure. We have to find ए बी हाइट ऑफ द टीवी टावर, उसके बाद एंड बी सी विड्थ ऑफ कैनाल। मतलब हमें दो चीज़ें निकालनी है, ए बी और बी सी। तो अगर आप यहाँ से भी आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे, हमें हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं करना है, हमें बेस और परपेंडिकुलर पे ही काम करना है। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ए बी सी, दूसरी ए बी डी। जब ध्यान से देखोगे दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास ए बी जो है वो कॉमन है, मतलब परपेंडिकुलर हमने लेनी है और बेस भी हमने लेनी है। बेस और परपेंडिकुलर पे ही हमने काम करना है, मतलब tan का ही इसमें भी यूज करना है, या cot का भी कर सकते हो आप। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC,
मैंने छोटी वाली ट्रायंगल ले ली ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस है BC। tan 60 डिग्री इसकी वैल्यू निकालेंगे, √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, या BC डिवाइड कर रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू BC इज इक्वल्स टू AB। ये हमने रख लिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ABD, ऑल्सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD। दूसरी बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, यहाँ पे भी हमें बेस और परपेंडिकुलर ही यूज करना है, तो tan का ही ले लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आ गई हमारी AB और बेस आ गई BD, बेस ये पूरी आ गई BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू मैंने आपको बताया था जब हमने एक्सरसाइज 8.2 की थी, वहाँ पे मैंने पूरा आपको टेबल बताया था वैल्यूज़ वाला, तो वहाँ पे कर लो, या फिर आप थोड़ी सी वैल्यू लर्न रख सकते हो, tan 60, tan 45, tan 30 डिग्री की। तो tan 30 डिग्री आ गया 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। BD पूरा, ये BD को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CD प्लस BC, BD की जगह मैंने लिख लिया CD प्लस, ये पूरा BD को मैंने लिखा CD प्लस BC। 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD की वैल्यू लगा ली 20 प्लस BC। तो इसको ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 प्लस BC अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। ध्यान से देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी AB की वैल्यू है, ये भी AB की वैल्यू है, मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल होगी। √3 BC इज इक्वल्स टू 20 प्लस BC अपॉन √3। √3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इंटू BC इक्वल्स टू 20 प्लस BC। ये आ गया 3BC, और ये BC वहाँ पे प्लस है, इस साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस, यहाँ पे BC 3 टाइम्स है, यहाँ पे BC 1 टाइम्स है, 3 में से 1 टाइम निकल जाएगा तो 2 टाइम BC इज इक्वल्स टू 20। तो BC आ गया हमारे पास 20/2, 10 मीटर। BC क्या था हमारे पास, विड्थ ऑफ द कैनाल, वो आ गया हमारे पास 10 मीटर। एक हमने ये निकालना था और दूसरा पार्ट हमने निकालना था AB। तो BC की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में डाल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √3 इंटू BC की वैल्यू डाल दी मैंने 10 इज इक्वल्स टू AB, या फिर AB आ गया हमारे पास, √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 10 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 17.32 मीटर अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो हाइट ऑफ द टीवी टावर, हाइट ऑफ द टीवी टावर आ गई हमारी 17.32 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमने लगा ली। तो हमें यही दो इसमें निकालने थे, एक हमें निकालनी थी विड्थ ऑफ द कैनाल और सेकंड हमें निकालना था हाइट ऑफ द टीवी टावर AB। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है जब आप इसको ध्यान से समझोगे। तो दोबारा देखते हैं हमारे पास क्या था, एक हमारे पास टावर था, टीवी टावर था, वो कैनाल के बैंक की तरफ था।
तो ये आ गया टावर ए बी, वर्टिकली स्टैंड है। तो उसके बाद हमारे पास कैनाल आ गई बी सी। तो जो दूसरा एंड है वहाँ पे एक पॉइंट फिक्स किया, वहाँ से टावर के टॉप की तरफ हमारे पास एंगल बन रहा था 60 डिग्री का। उसके बाद इस पॉइंट से एक और पॉइंट है, वो कितना 20 मीटर दूर था इस पॉइंट से, वहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल BC, AB एंड BC। तो मैंने क्या किया, पहले छोटी वाली ट्रायंगल ले ली, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हाइपोटेन्यूज हमें यूज नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर और बेस पे काम किया। तो वहाँ पे हमने ले लिया tan या फिर cot भी ले सकते हो। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू लगा ली, फिर उसके बाद AB की वैल्यू आ गई। तो उसके बाद मैंने दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ABD। तो यहाँ पे भी मैंने tan ले लिया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस पे ही काम करना है। तो ये आ गया AB और BD, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। हमें निकालना क्या था, BC और AB, एक परपेंडिकुलर है तो एक बेस है। तो फिर दूसरी ट्रायंगल ले ली, यहाँ पे CD प्लस BC, BD की वैल्यू यूज कर ली मैंने। BD को मैंने लिख लिया CD प्लस BC। तो उसके बाद CD की वैल्यू लगा ली 20, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, AB की वैल्यू आ गई, ये भी AB की वैल्यू, ये भी AB की वैल्यू, दोनों को कंपेयर किया, सिंप्लीफाई किया, वहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू आ गई 10 मीटर। जब हमारे पास BC निकल गई, BC की वैल्यू मैंने फर्स्ट में लगा ली, वहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू भी आ गई। तो हमें यही दो पार्ट निकालने थे। तो ओके स्टूडेंट्स,